खाली ये चमारे दुसाद के खाली काम लोग कीजिएगा तो नहीं है उसमें। मैं जैसा तक कि अपने को मार्क्सवादी से अपने को बहुत आगे समझता था, लेकिन 2000 में मैं समझा, मैं मार्क्सवादी पार्टी में जा करके मैं पता मैं मानवर साहब को नहीं जानता था, नहीं पढ़ा था, बाबा साहब को नहीं जानता था कि जो संविधान के सत्य बनाती है कौन बड़ी बात है। अपने को तिस्मार खा पूछते कि दुनिया के मजदूर, लेकिन बाबा साहब ने कहा है कि इस देश में जब तक 6743 जातियाँ 33 करोड़ देवी 56 करोड़ देवता रहेगा, यहाँ वर्ण चरित्र जब तक रहेगा तब तक वर्ण चरित्र नहीं पैदा होगा, अमीर गरीब की लड़ाई नहीं होगी, अमीर गरीब की लड़ाई नहीं जब तक होगी तब तक जैसे तक कि समाजवाद नहीं आएगा। इसलिए हमको सबसे पहले या अम्बेडकरवादी थ्योरी के आधार पर हमको जैसे इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक जात खत्म नहीं हो, जातवाद खत्म नहीं होगा, या जैसे जितने देवी देवता हैं उनका अस्तित्व जब तक नहीं मिटेगा तब तक वर्ण नहीं मिटेगा। तो इस बात को जान करके मैं जैसे पाम सेब का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पहले जैसे वैशाली बना, उसके बाद पटना चला गया 2004 में, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, फिर जैसे मैं प्रदेश के महासचिव बन करके आज की तिथि में पूरे प्रदेश में जैसे तक कि हम मानवर जैसे राम जी गौतम साहब जो बहन के भेजे हुए दूध के एकमात्र सांसद राज्यसभा सांसद हैं और जैसे तक केंद्रीय प्रभारी हैं, उनका नायिका एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार सरकार बना करके यूपी में संविधान का शासन जैसे तक दिखाने का काम करने वाली बहन कुमारी मायावती जी के 69वें जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग उपस्थित हैं। मैं सबको प्रदेश यूनिट बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं बहन जी की तरफ से, और आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से जो दिन रात प्रयास करते हैं कि संसार में पहला, इस देश में पहला व्यक्ति महामानव गौतम बुद्ध पैदा हुए, संत रैदास पैदा हुए, कबीर पैदा हुए, महात्मा फुले पैदा हुए, सावित्रीबाई फुले पैदा हुई, पेरियार साहब, नारायण गुरु, सतगाटके साहब, साहू जी महाराज, बाबा साहब, साहू जी महाराज और नरेश सिंह यादव, बिहार लेनी जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे राजा शैलेश तोहरमल साहब, बिरसा मुंडा, ऐसे लोगों का नाम लेकर के आप गौरवान्वित होते हैं। उन्हीं के विचारों के सारांश रूप में बाबा साहब ने संविधान देने का काम, उस संविधान को लागू कराने के लिए मानवर कांसी राम साहब 100 फीट के जवान, चौड़ा ललाट और सामाजिक परिवर्तन के पहला जैसे तक पूरे देश में महानायक, उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि पूरे देश में घूम करके जितने संत गुरु महापुरुष के जिसका नाम हमने लिया है, लगभग 150 संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं, उनके विचारों के सारांश के रूप में बताने का काम किया, उनके संघर्ष को बताने का काम। बाबा साहब को यह जाना उन्होंने इनहेरिएशन ऑफ कास्ट पढ़ा और उन्होंने 4th ग्रेड से लेकर के क्लास 1 तक की नौकरी करने वाले जो समाज के सबसे बड़ा भाई, जो बाबा साहब के एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार के आधार पर उन्होंने नौकरी प्राप्त किया था, उसको पहचानने का काम किया था कि यही अपने समाज का जिस लोगों का पूरी तरह से टोटल ताकत लिए हुए हैं। इसके पास 3 चीज है, टैलेंट, ट्रेजरी और टाइम, 3 चीज है। और इसको जैसे तक कि आप समाज का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था, समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था, समाज के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में उसको बताने का काम करने का काम किया था। और यह बताया गया था कि जब तक सत्ता के मंदिर पर कब्जा नहीं करोगे समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन यह बीबीटीवी में फंस करके पूरी तरह से वह जैसे व्यक्तिवादी हो गया है। ऐसे जैसे तुम लोगों को पहचाना और पहचान करके से तो उन्होंने बामसेब बनाया, DS बोर्ड बनाया, बामसेब बनाया और उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन। और उसके पहले एक ऐसा वीरांगना, ऐसे मां के कोख से पैदा लेने वाली
जो बहुत छोटी उम्र के थी राजनारायण के बारे में अभी नथुनी बाबू ने चर्चा किया। नथुनी बाबू ने चर्चा किया कि राजनारायण प्रखर समाजवादी के नेता कहे जाते थे, अच्छे वक्ता थे। रामधन के साथ चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ रहने वाले थे। उनकी मीटिंग में हरिजन शब्द का जब प्रयोग हुआ तो सबसे पहले वहां पर विरोध करने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया। यह चेतना कैसे पैदा हुई, यह स्वाभिमान कैसे पैदा हुआ, दूध नचार कहने की क्षमता कैसे पैदा हुई? निश्चित रूप से उस माँ के गर्भ में जैसे जन्म लेने वाली लड़की के पास पहले से कुछ था। और पता लगाए मानवर कांसी राम साहब उनके घर पर चले गए और जाकर के सब तक छोटे से घर में जाकर घुस करके उसको बैठने का भी ठीक से जगह नहीं था। बात करने के बाद उन्होंने किया, लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री बनकर, राजा बनकर के तुम ये सब तक बहुत आईएएस तुम्हारे आगे पीछे फाइल लेकर घूमने का काम करेगा, तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो। उन्होंने स्वीकार किया और चल दिया। उनके साथ उनके पिताजी, माँ सब लोग विरोध किए, समाज के लोग विरोध किया, सगे संबंधी के लोग साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी कैसे तो वहां अकेले गठरी मोटरी लेकर के चले जाते। और ऐसा वह तैयार होती है मानवर कांसी राम साहब के नेतृत्व में, नैतिकता, चरित्र और बाबा साहब की इस बात को समझ के शिक्षा वह का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इस बात को पहली बार चरितार्थ करने का काम महिला ने किया है। तो बहन कुमारी मायावती जो सामाजिक परिवर्तन के नायिका वीरांगना अहिल्यादेवी ने किया है। और उस अवसर पर मैं जैसे अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से उनके प्रति उनका सम्मान करता हूं, शुभकामना प्रेषित करता हूं, उनका दीर्घायु होने का जैसे कामना करता हूं। आप तो सारण जिला में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दीजिए, यहाँ पर जैसे चर्चा होता है, यह जैसे जब भी होगा या तो रघुवंशी जीतेगा या तो यदुवंशी जीतेगा, तीसरे लोगों का मौका कहाँ से आया? निश्चित रूप से मानवर साहब ने जो जैसे कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया था, उनकी सोच पैदा हुई थी। उन्होंने सबसे जैसे ज्यादा मजबूत पूरे देश में यादव परिवार में अगर कोई व्यक्ति था, वह जैसे पहलवान देखने में पहलवानी भी किया करते थे, प्राइमरी स्कूल टीचर हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव को जैसे तो उन्होंने बुलाया और उसके बाद कहा कि जाके पार्टी बनाओ, अब पार्टी बना करके मेरे हमसे भेंट करो। पार्टी उन्होंने बनवा के कहा कि मंडल कमीशन 340 धारा बाबा साहब ने दिया था, उसके आधार पर मंडल कमीशन गठित है। मंडल कमीशन वह जैसे तक का रिपोर्ट जैसे तक ऐसे ही धारा पड़ा हुआ है, कोई इसको लागू करने का तैयार नहीं है। अभी सामाजिक न्याय के नेता कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी के सरकार जैसे वहां पर बनी है, सामाजिक न्याय की सरकार कहती है। वैसी स्थिति में चलो मैं जैसे तक उसको लागू करवाता हूँ। और उसके बाद उन्होंने वैसे समाजवादी आंदोलन के नेता को साथ लेकर के उसके बाद उन्होंने कहा वोट क्लब पर साइकिल यात्रा करके पूरे देश में यात्रा करके और उसके बाद कहा कि मंडल कमीशन लागू करो, अन्यथा गद्दी छोड़ो। यह कहने के बाद तब जाकर के जल्दी उन्होंने देखा कि सरकार हमारी खत्म हो जाएगी। एक मौका मिला हुआ है, उनको कुछ लोग समझा दिया। वो भी राजपूत जाति के देश राखते राजा परिवार के थे वीपी सिंह। उन्होंने कहा कि यही मौका है, हम लागू कर देते हैं, हमको सफलता मिल जाएगी। और मानव कांसी राम साहब के कारण वह जो मंडल कमीशन लागू होता है, 27% आरक्षण मिलता है। 27% आरक्षण जैसे मिलने के बाद तब साजिश शुरू होती है। कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार बनती है। सेकुलर के नाम पर कांग्रेस की सरकार बहुत पहले से बनी हुई थी, लेकिन उसको जैसे पूरी तरह से लागू करने से इनकार करने का काम किया। दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम, ए बाबू ए भैया कह करके त्रिस्तरीय पंचायत से लेकर के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जाने की मंशा के तहत बाबा साहब ने जो ताना बाना जैसे गुना था, बाबा साहब ने सपना जो देखा था, मानवर कांसी राम साहब लोगों को जो जैसे राजनीतिक भूख पैदा करने का काम किया था, सामाजिक भूख पैदा करने का काम किया था, सारी बात को भूल करके बीबीटीवी के लिए वह जैसे जहां तहां इसमें संसदीय राजनीति के तहत भटकाव में चला गया। इसी के तहत
बड़े पैमाने पर चमार संगठन, दुसार संगठन, धोबी पासी संगठन बना करके, जादव संगठन, कुर्मी संगठन बना करके बड़े पैमाने पर जो मानवर साहब का सपना था कि अलग अलग जातियों को समझा करके उसके गौरवशाली इतिहास को बता करके हम बाबा साहब के सपनों का भारत एक व्यक्ति एक वोट अधिकार देने की बात करके सत्ता के मंदिर पर जब तक कब्जा नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इस बात को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने समझाने का काम किया था, लेकिन समझ करके वह तो बेईमान निकला। वह कहा हे मास्टर साहब, रउआ जैसे मानवर साहब के कान में मानवर साहब के बात बतावता नहीं, रउआ बात में बाबा साहब के नाम बतावता नहीं। वो लोग तो पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिलक। तो संविधान बनल तो हम ओकरा साथ उनका लाभ लेकर के हम तो कुछ बढ़ल हूँ। रउआ जगजीवन बाबू के काहे न कहल, छपरा जिला घर है, सुन लीजिए, दरियापुर ब्लॉक में और भी ना बोलने वाला नहीं है, ने बोलने वाला है। बता देना चाहता हूँ, कहा कि जगजीवन बाबू को लाजे नहीं लगा, वह रामविलास पासवान को लाजे नहीं लगा, सिंधे को सुशील कुमार सिंधे को लाजे नहीं लगा, वही उदित राज को लाजे नहीं लगा, रामसुंदर दास को लाजे नहीं लगा, यहाँ जैसे तो भोला पासवान शास्त्री को लाजे नहीं लगा। सब लोग अपने व्यक्तिवादी कैरेक्टर के तहत काम कर रहा है, तो हम कहा ला जाए। अरे चंद्रशेखर रावण लेने का लोग ऐसा बतियाता नहीं। चंद्रशेखर रावण हल्ला उल्ला करके लोग के लड़का सब इकट्ठा करके वो पार्टी बना लेना, तो उनका जैसे तक उनका बुझाते नहीं थे, तो हम ऐसा कर हमरा करेगी। और सब जब अलग अलग संगठन बना लेना तो निश्चित से बाबा साहब का सपना पूरा हो। यह नहीं बुझाता है आप मास्टर साहब कि हजारों संगठन बना करके लगभग 55,000 संगठन बना करके वाजपेयी जैसे तक हिंदुवादी संगठन बना करके सरकार में चले गए, सत्ता में चले गए। अच्छा 60,000 संगठन हिंदुवादी संगठन बना करके में मोदी जी जैसे तो बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या? मैं बताना चाहता हूँ साथियों, वह हिंदुवादी संगठन आरएसएस से रिलेटेड संगठन है, वो पूरी तरह से कैटराइज है। अपने माँ को माँ कहता है, अपने बाप को बाप कहता है, दूसरे के बाप को जैसे बाप नहीं कहता है, जहाँ जन्म लिया है उसकी बात करता है। और किसी भी पार्टी में, मार्क्सवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, सेकुलरवादी पार्टी में, अम्बेडकरवादी पार्टी में संगठन में जाता है, लेकिन फिर भी जैसे अपने हिंदुत्व को जैसे नहीं भूलता है, अपने आरएसएस के विचारधारा को नहीं भूलता है, ईमानदारी नैतिकता के साथ उसको आत्मसात करके उसको चलने का काम करता है। लेकिन उसका पर्सन आप करते हैं। चमार दुसार धोबी पासी कानून के लिए नुनिया कुर्मी का हार को थोड़ा सा प्रणाम कर दिया, बाबूजी कह दिया, सम्मान देने का काम कर दिया, पूरा फूल गया। कहा गया तो हम जैसे तक राजद के अछूत प्रकोष्ठ के नेता होकर के, जदयू का अछूत प्रकोष्ठ नेता होकर के, कांग्रेस का अछूत प्रकोष्ठ, भाजपा का अछूत प्रकोष्ठ नेता होकर के, और वह जा करके अपने समाज में से जा करके वह जैसे तक कि हमारे समाज के जैसे तक अग्रणी भूमिका में जो सत्ता के लेने के फेर में है, उसकी शिकायत करके वह जैसे तक पूरी तरह से अपने में फंस कर काम करता है। तो कहते हैं कि सब लोग ये काम नहीं करता है, हमारा विधानसभा का अध्यक्ष काम नहीं करता है, प्रभारी हमारा नहीं चलता है, बीएसपी का अध्यक्ष नहीं चलता है। आप ये सब चाहते हैं कि सब हर घर में सरदार भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन हमारा घर में छोड़ कैसा बेईमान है, कैसा बाबा साहब का संतान है, कैसा मारवाड़ साहब का संतान है। या आप जगजीवन बाबू जब बनना चाहते हैं, क्या रामचंद्र दास बनना चाहते हैं, उदित राज बनना चाहते हैं, रामविलास पासवान बनना चाहते हैं, आप सब बनना चाहते हैं, आप फिर भी कहते हैं कि वहां की जो दौलत की बेटी है वह तो रानी है। मैं बताना चाहता हूं, जो अभी चर्चा हुई है कि चमार में बेटी चमार के नाम रजरनिया, क्यों बहन कुमारी मायावती जब जैसे शिखर पर आने लगी, आंदोलन करना शुरू कर दी, पूरे मनुवादी 9 सामंती ताकत जैसे कहा कि अरे चमार की बेटी जैसे तक यह महिला जैसे तक वो पीछे रख कर दलित के साथ जैसे महिला को हम लोग पीछे ढकले हुए थे, पिछड़ी जाति के साथ महिला को ढकले हुए थे। आई जैसे महिला चमार की बेटी जैसे तक अगर सत्ता में चली जाती है, प्रधानमंत्री बन जाती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार सरकार बना करके शासन, संविधान का शासन दिखाने का काम किया है। अगर यह चली जाती है तो निश्चित रूप से हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा। संविधान लागू हो जाएगा तो 15 को 15 दे देगी, 85 ले लेगी, 85 में से 52 को 52 दे देगी, और 7 वाला सब 16 7 वाला का 7 दे देगी, तो फिर हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अभी हमारे नथुनी बाबू ने चर्चा किया है कि जात का संगठन, मैं अखिल भारतीय रविदसिया धर्म संगठन के जनरल सेक्रेटरी हुआ था। यह तय हुआ था प्रदेश में कि कहता लोग बहुजन समाज पार्टी चमारों की पार्टी है,
यूपी में भी 18% की संख्या में थे, 12-13% समाज वहाँ इकट्ठा हुआ और साधु जाति के शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठा हो गए, सारे शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठा हो गए, अति पिछड़ी जाति के लोग इकट्ठा हुआ, अति पिछड़ी जाति को हुआ तब पिछड़ी जाति इकट्ठा हो गए। अब पिछड़ी जाति इकट्ठा जब 85% जो लोग हुए, सवर्ण जाति के जो भी समझदार थे वैसे लोग